नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 25 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस नेशनल इनकम टैक्स डे इन इंडिया के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जुलाई को। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। वर्ष 2010 से भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने देश में पहली बार आयकर लागू किया था। तो कब लागू किया गया था देश में पहली बार आयकर? 24 जुलाई 1860 को। और इसी को ध्यान रखते हुए 24 जुलाई को 2010 से 24 जुलाई को हमेशा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयकर दिवस। यह दिन नागरिकों द्वारा समय पर कर चुकाने के महत्व और देश के विकास में इसके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई 2010 को मनाया गया था, क्योंकि 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किन 3 कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है? तो 3 कैंसर दवाओं को यहाँ पे सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। ये जो 3 कैंसर दवाएं हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे क्या है, सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। तो जानते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं और इनके बारे में डिटेल्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि कैंसर की दवाएं ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्स्टेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब, ये 3 दोस्तों कैंसर दवाएं हैं जिन्हें सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इन दवाओं में स्तन कैंसर के लिए ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्स्टेकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ओसिमर्टिनिब और पित्त तथा फेफड़ों के कैंसर के लिए ड्यूरवेलुमैब, ये दवाएं दोस्तों शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अजिंक्य नाइक बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष। अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए नीति आयोग ने यहाँ पे सहयोग किया है WIPO के साथ। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। क्या है ये WIPO? तो नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, और इन्होंने अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। जब से ये वित्त मंत्री बनी है इन्होंने 7वां बजट यहाँ पे पेश किया है वित्त मंत्री कार्यकाल, वित्त मंत्री रहते हुए। तो अपने कार्यकाल का इन्होंने 7वां बजट यहाँ पे पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 6, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी बजट प्राथमिकताएं रेखांकित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट से संबंधित क्वेश्चन है। हाउ मनी बजट प्रायोरिटीज आर आउटलाइंड इन द प्योरशीट ऑफ विकसित भारत? तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे
9 प्राथमिक रेखांकित यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी बजट प्राथमिक रेखांकित की गई है, तो 9। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं 9 के बारे में। तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये 9 लक्ष्य दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं, प्राथमिक लक्ष्य जो रखे गए हैं विकसित भारत के। प्राथमिक लक्ष्य 9 प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पे ये रखे गए हैं, तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, संस्कृति मंत्रालय किस प्रसिद्ध सिने गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? मुकेश, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। संस्कृत मंत्रालय प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 24 जुलाई 2024 को एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में कौन सा देश शामिल हुआ? तो 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में यहाँ पे जो देश शामिल हुआ है वो है आइवरी कोस्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन सीमा पारीय जलमार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर वर्ष 1992 का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन और अंतर सरकारी मंच है, जिसका उद्देश्य क्या है? सहयोग को सुविधाजनक बनाकर सीमा पारीय जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, और भारत इस सम्मेलन का पक्षकार नहीं है। तो दोस्तों ये हो चुके हैं टोटल 8 क्वेश्चन आज के, यानी 25 जुलाई 2024 के। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।